हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह आपने थंबनेल देख ही लिया है, तो आज हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लौकेंद्र करण। आज का हमारा टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज, आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना आज़ाद हिंद फौज की कैसे हुई। तो इसकी स्थापना होती है द्वितीय विश्व युद्ध के समय। कब इसकी स्थापना नहीं, अभी पहले इसका बैकग्राउंड तैयार करते हैं, इसकी स्थापना कैसे कैसे होगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय इसकी स्थापना होती है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था कब? 1939 से 44 तक चला। तो दिसंबर 1941 की बात है, जब जापान ने क्या किया, जब जापान ने उत्तर मलया में ब्रिटिश सैनिकों को पराजित किया। तो उस समय ब्रिटिशों की तरफ से लड़ते कौन थे? तो हम भारतीय लड़ते थे। तो उस समय जब उत्तर मलया में ब्रिटिश सैनिकों को पराजित किया, तो उसका एक सेनापति था कौन? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह को जापानी सेना ने क्या कर दिया? बंदी बना लिया गया। लेकिन कैप्टन मोहन सिंह ने जापान के सेनापति से क्या की? बात की कि हम दोनों किया है कि कैप्टन मोहन सिंह को पहले इधर जब बंदी बना लिया गया, तो कैप्टन मोहन सिंह को लगता है कि ये भी क्या है, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए लड़ रहे हैं। भारत से नहीं, अपने देश से बाहर निकालने के लिए क्या है, लड़ रहे हैं जापानी सेना। और हम क्या, हम तो उनके तरफ से लड़ रहे हैं, बल्कि हमारा देश तो उनका क्या, अंग्रेजों का गुलाम है। तो इनके मन में एक विचार आता है, क्यों ना हम अपनी भी एक सेना बनाकर, क्योंकि हमारे तरफ ब्रिटिश तो लड़ते नहीं थे, हम लड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी एक सेना बनाकर क्या है, जापान का साथ दे और अंग्रेजों को भी भारत से भी बाहर निकालने का प्रयास करे। तब ये कैप्टन मोहन सिंह के जापान के सेनापति से जब बात की, तो जापान क्या हो गया? राजी हो गया। क्यों? क्योंकि इनको भी अपना एक सहयोगी मिल जाएगा, और एक देश अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहा है हमारी तरह। तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में क्या आता है? विचार आता है आजाद हिंद फौज का। तो अगर आपसे पूछ ले आजाद हिंद फौज का विचार किसके मन में आया, तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आता है। फिर ये बात अब आगे चलते हैं। तो फरवरी 1942 को क्या होता है? जब जापान ने सिंगापुर में हमला किया, जापान ने अब क्या किया? सिंगापुर पर हमला किया। तो सिंगापुर में भी किसका? अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ते थे? तो हमारे भारतीय लड़ रहे थे। तो सिंगापुर में अंग्रेजों ने क्या है, 40,000 भारतीय सैनिकों को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। और उनको किसको सौंप दिया? तो कैप्टन मोहन सिंह को के सौंप दिया कि अब लो, तुम्हें सेना की जरूरत थी, हमने 40,000 सैनिक तुम्हें और दे दिया, अब तुम सेना बनाओ। तो कैप्टन मोहन सिंह क्या है, हमको पता चलता है कि बैंकॉक में कब? जून 1942 को बैंकॉक में किसने की? राग बिहारी बोस ने। बैंकॉक में क्या किया? तो भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछ ले भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की बैंकॉक में, तो राग बिहारी बोस ने की। कैप्टन मोहन सिंह को मन में विचार आता है आजाद हिंद फौज का। कैप्टन मोहन सिंह ये बात बताते हैं किसको? राग बिहारी बोस को। राग बिहारी बोस जापान पहुंच जाते हैं कब? सितंबर 1942 को राग बिहारी बोस जापान पहुंच जाते हैं और इस सेना को लेकर क्या कर देते हैं? आजाद हिंद फौज की स्थापना कर देते हैं। तो कब की? तो 1 सितंबर 1942 को क्या की? आजाद हिंद फौज की क्या कर दी? स्थापना कर दी। तो किसने की? तो राग बिहारी बोस ने। किसके मन में आजाद हिंद फौज का विचार आता है? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में क्या है? आजाद हिंद फौज का विचार आता है। अब राग बिहारी बोस भी ठहरे क्या थे? थोड़े वर्द थे, और सेना को चलाने वाला एक जोशीला योद्धा चाहिए था। तो राग बिहारी बोस को चला के जर्मनी के भारत से निकला हुआ है सुभाष चंद्र बोस, उसको सेना का शौक है। तो राग बिहारी बोस को लगा कि इसका नेतृत्व किसे? उसको सौंप देना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस को। तो राग बिहारी बोस ने अब जून में क्या भेजा? जून 1943 में राग बिहारी बोस ने क्या है? सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण भेजा। सुभाष चंद्र बोस उस समय थे कहाँ? जर्मनी में। तो जर्मनी से निकलते हैं और जापान में पहुंच जाते हैं। जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से निकलकर सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंच जाते हैं। जापान पहुंचने के बाद जापान पहुंचे तो जुलाई कब? 4 जुलाई 1943 को
4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र राग बिहारी बोस सुभाष चंद्र को क्या बना देते हैं, BSL यानी भारतीय स्वतंत्रता लीग का अध्यक्ष बना देते हैं। और क्या बना देते हैं, तो जो आजाद हिंद फौज का क्या था, इनका जो नेतृत्व था वो इसको सौंप देते हैं सुभाष चंद्र बोस को। तो नेतृत्व किसको सौंप दिया, आजाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस ने, और अध्यक्ष बनाया भारतीय स्वतंत्रता लीग को सुभाष चंद्र बोस को। किसने, तो राग बिहारी बोस ने। अब बात करते हैं हम आगे अक्टूबर को, अक्टूबर 1943। अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले कौन, सुभाष चंद्र बोस ने कहा हम हमारे भारत में कोई सरकार नहीं, हमारे क्या अंग्रेजों का राज है इस समय, तो हम क्या इस आजाद हिंद फौज को अस्थायी सरकार बना देते हैं कि ये हमारी क्या है, अस्थायी सरकार है। सुभाष चंद्र बोस ने बनाई अस्थायी सरकार, किसको लेकर बनाई, अस्थायी सरकार। तो आजाद हिंद फौज को लेकर क्या है, अस्थायी सरकार बना दी। इस अस्थायी सरकार को चीन हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ऐसे बड़े बड़े देशों ने इस अस्थायी सरकार को क्या दे दी, मान्यता दे दी कि आप सरकार बना सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर 1943 में अस्थायी सरकार बना दी। अब अस्थायी सरकार से लेकर सिंगापुर में क्या है, सिंगापुर में नहीं सॉरी मतलब अब सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों को क्या दिए, ऑर्डर दिए। अब सैनिकों को क्या दे रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ऑर्डर देंगे। सैनिकों को क्या दिया, ऑर्डर दिया, सैनिकों की कमान संभाल ली और सैनिकों को कहा कहाँ, चलो दिल्ली। तो चलो दिल्ली का नारा देते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस, चलो दिल्ली। और इधर सुभाष चंद्र बोस सैनिकों को और ऐसे चलो दिल्ली का नारा देते हैं और क्या कहते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये कहाँ पे कहते हैं, जापान के टोक्यो में, जापान के टोक्यो में सुभाष चंद्र बोस सैनिकों कहते हैं चलो दिल्ली और क्या कहते हैं, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये कौन कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। कहाँ पर, तो टोक्यो के अंदर सैनिकों के सामने। उसमें इधर भी इधर क्या है, इस आंदोलन इस आजाद हिंद फौज को लेकर ये राष्ट्रपति रेडियो पर जब टोक्यो में बोल रहे होते हैं तब ये राष्ट्रपति ये महात्मा गांधी को क्या है, राष्ट्रपति की उपाधि देते हैं। राष्ट्रपति किस, महात्मा गांधी को अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो में कहा कि हे राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता सॉरी राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को क्या है, राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं। कहते हैं ये राष्ट्रपिता, भारत की स्वतंत्रता के लिए आखिरी स्वतंत्र संग्राम प्रारंभ हो चुका है, इसमें आपका क्या चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए आजाद हिंद फौज के लिए। तो यहाँ पर टोक्यो में ये क्या कहते हैं, सैनिकों के सामने चलो दिल्ली का नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी यहाँ पर यही नारा देते हैं और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन करते हैं। अब सैनिकों को लेकर इसने क्या छोटी छोटी ब्रिगेड बना दी, यानी इस सैनिक एक टुकड़ियां बना दी कि इस सैनिक का नाम ये, जैसे टुकड़ियां बनाई, सैनिकों की क्या बनाई, टुकड़ियां बनाई। इन टुकड़ियों का क्या क्या नाम रखा गया, जैसे एक का नाम रखा गया नेहरू ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड कि एक टुकड़ी है ये हो गई, इसका नाम हो गया नेहरू ब्रिगेड। एक का नाम रखा रानी झांसी ब्रिगेड। एक का नाम लिखा महात्मा गांधी ब्रिगेड, महात्मा गांधी ब्रिगेड। और एक का नाम रख दिया किसी ने, जैसे नेहरू ब्रिगेड बनाई इस टुकड़ी का नाम नेहरू ब्रिगेड, जैसे एक और महिलाओं की टुकड़ी हो गई उसका नाम रख दिया रानी झांसी ब्रिगेड और एक बना दी गांधी ब्रिगेड। कुछ सैनिकों ने कहा कि आप अगर इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आपके नाम की भी एक टुकड़ी होनी चाहिए, तो एक टुकड़ी का नाम बना दिया सुभाष ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड ब्रिगेड। तो ऐसी ऐसी छोटी टुकड़ियां बना दी और सभी रवाना हो जाते हैं, कहाँ से, जापान के टोक्यो से रवाना होते हैं और अंडमान निकोबार तक पहुंच जाते हैं ये पूरी सेना। तो कहाँ पहुंचती है, अंडमान निकोबार तक पहुंचती है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को क्या है, अंग्रेजों को पराजित करते हैं और अपना अधिकार कर लेते हैं ये आजाद हिंद फौज। और यहाँ पर क्या है, हमारे भारत का झंडा लहराया जाता है इधर अंडमान और निकोबार में। यहाँ पर अंडमान और निकोबार का सुभाष चंद्र बोस नाम परिवर्तन कर देते हैं यहाँ पर अधिकार करने के बाद। अंडमान का क्या नाम रखते हैं, तो शहीद, शहीद। अंडमान का नाम बदल कर क्या रख दिया, शहीद। और निकोबार का नाम बदल कर रख देते हैं स्वराज, स्वराज। इस तक यहाँ तक अभी जापान हमारे साथ चल रहा है इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अंडमान निकोबार पर अधिकार किया, वहां से जापान से रवाना होने के बाद अब ये अधिकार करते हैं कोहिमा और इम्फाल तक, कोहिमा और इम्फाल। इम्फाल, कोहिमा आपको पता है भारत के नागालैंड की राजधानी और इम्फाल कहाँ की राजधानी है, तो इम्फाल है मणिपुर की राजधानी।
तो कोहिमा और इम्फाल तक ये आजाद हिंद फौज की सेना पहुंच जाती है। ये पूरी घटना कहाँ तक की है, तो 1944 की ये घटना चल रही है। जब आजाद हिंद फौज की सेना कोहिमा व इम्फाल पर पहुंचती है तो यहाँ पर भी अंग्रेजों को क्या है, पीछे धकेल दिया जाता है। यहाँ तक आते आते कोहिमा व इम्फाल पर तो पहुंचते पहुंचते तब क्या 1944 के आते आते जब जापान ने जर्मनी पर क्या कर सॉरी अमेरिका ने जापान पर बम गिरा दिया था नागासाकी पर, तो इधर क्या है, जापान की हालत खराब होने लगती है और जापान अब हमारे भारतीय सैनिकों का साथ दे नहीं पाता है। कब की बात है, तो ये जून 1944 में जापान ने हमारे कोहिमा व इम्फाल तक, कोहिमा पर लाते लाते कोहिमा पर हमने अधिकार कर लिया, इम्फाल पर आते आते जो जून में जापान ने हमारा साथ छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि उसकी हालत खराब हो गई। अब हमारे यहाँ पर क्या हालत खराब हो गई, हमारी भी जापान की हालत खराब होने से। क्यों हुई, तो जापान क्या हमें गोला बारूद बंदूकें, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य यानी कोई बीमारी पड़ जाता वापस ध्यान रख लेते, स्वास्थ्य, गोला बारूद, ये सब हमें कौन देता था, आजाद हिंद फौज को जापान देता था। लेकिन अब जापान इधर हारने लग गया। फिर बात आ जाती है अगस्त 1945 की। अगस्त 1945 में, अगस्त 1945 तक आते आते जापान ने क्या है, आत्मसमर्पण कर दिया। जापान ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण। आज जापान ने क्या है, आत्मसमर्पण कर दिया। कब, अगस्त 1945 में। इसी बीच 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की भी क्या है, हवाई दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। हवाई जहाज से बैठने कहीं जाने के लिए, लेकिन कुछ तो कहते हैं कि वही हवाई जहाज में आग लग गई, इसलिए कुछ कहते हैं कुछ इतिहासकार कि सुभाष चंद्र बोस की क्या है, हवाई जहाज के अंदर ही मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को क्या है, घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद क्या हुआ, तो किसी को कुछ नहीं पता। अभी तक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य बना हुआ है। कब मृत्यु हुई, तो 18 अगस्त 1945 को मृत्यु हो गई। अब आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले सुभाष चंद्र बोस और साथ देने वाले जापान, दोनों ही क्या हो गए, पीछे हट गए। सुभाष चंद्र बोस की तो मृत्यु हो गई और जापान ने तो आत्मसमर्पण कर दिया। अब इधर अंग्रेज क्या हो गए, भारी हो गए। जितने भी आजाद हिंद फौज के सैनिक थे उनको क्या बंदी बना लिया गया। कहाँ बंदी बनाया, तो लाल किले के अंतर्गत, लाल किले में इनको क्या बना दिया गया, बंदी बना लिया गया। जितने भी सारे सैनिक थे आजाद हिंद फौज के, इन सबको बंदी बना लिया गया। अब इनको बंदी बना लिया गया, भारत में इनका क्या हुआ, इनको बंदी बना लिया गया। और सेना का न्यायालय था, जो सेना का जो न्यायालय होता है, उन्होंने इनको क्या दे दी, फांसी की सजा दे दी। जो भी बंदी सैनिक थे उनको क्या दे दी, फांसी की सजा दे दी। तो इसका भारत में क्या हुआ, घोर विरोध होने लगा। इसके लिए जब छात्र थे छात्रों ने अपनी क्या है, कक्षाएं छोड़ दी, कक्षाओं में जाना छोड़ दिया, घोर विरोध होने लगा। जो व्यापारी थे, व्यापारियों ने क्या अपनी दुकानें बंद कर दी, बंद कर दी। इसका क्या है, घोर विरोध हो रहा है। आजाद हिंद फौज भी एक सेना थी और जब भारत में भी कुछ सेना थी, तो एक सेना थी कौन सी, नौसेना ने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया कि आजाद हिंद फौज को अगर नहीं छोड़ा गया तो हम ऐसी विद्रोह जारी रखेंगे। तो भारत में घोर विद्रोह होने के कारण उस समय का जो वायसराय था, वायसराय कौन था, लॉर्ड वेवल। तो उस समय जब वो वायसराय था कौन, लॉर्ड वेवल, उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जिसको जो फांसी की सजा थी उनको बदल दिया और इनको क्या कर दिया, छोड़ना पड़ा। जो आजाद हिंद फौज में सैनिकों को बंदी बनाए गए थे, तो इसके कहने पर क्या हुआ, लॉर्ड वेवल के कहने पर इन सबको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो ये था आजाद हिंद फौज के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसी नोटिफिकेशन की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।